पहाड़ी पर गऊ चराने आए ललता जी के साथ में मेहंदी के पत्ते तोड़े, पीस दिया, खिलौने बनाए, खिलौने बिखर गए। उसका नामकरण भगवान ने किया चित्र विचित्र शिला। हाँ। मेहंदी का पानी किशोरी जी के चरणों में पहुंचा, आलता को बहा दिया, जो रंग लगा हुआ था वो बह गया। दूसरा नामकरण किया आलता पहाड़ी। हाँ। तीसरा नामकरण ग्वालाओं ने किया फिसलनी शिला। ये लीला वहाँ की है। हाँ। पुष्कर जी के दर्शन है, 56 कटोरे के दर्शन है, हाँ। आलता पहाड़ी के दर्शन है, चित्र विचित्र शिला के दर्शन है। वहीं पर ललता जी का विवाह संस्कार हुआ है आलता पहाड़ी के ऊपर, जिसका दर्शन ये है। ये ललता जी का ठाकुर जी का विवाह संस्कार हुआ है। और इधर जो कुंड है वही आ रहा हूँ। ललता जी का विवाह करके यशोदा जी के पास पहुंचे, माता ने कहा बांटो खाओ, लेकर के ठाकुर जी इस कुंड पर आ गए। कुंड पर आकर के ललता जी को, किशोरी जी को कहा कि आप ब्राह्मण बच्चों के साथ जाइए। भगवान ने इनकार किया और किशोरी जी को सोने में तोल करके यहाँ दान किया। हाँ। इस कुंड का पहले नाम था देव कुंड। हाँ। 33 करोड़ देवता, सुन लीजिए, आपके यहाँ 3 वरदान लगे हैं इस कुंड को, वो आपका लाभ है उसमें। इस कुंड का पहले नाम था देव कुंड। 33 करोड़ देवता यहाँ स्नान के लिए आते थे। हाँ। तो भगवान गोपाल को, मेरे गोविंद को देख करके देवता लोग, सामने जो मंदिर है ये देह बिहारी जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर यही है। हाँ। इसी मंदिर में आज भी एक गुफा है साइड में। हाँ। राइट हैंड पे आज भी जो है इस मंदिर में गुफा है। कोई आपको नहीं बताएगा इस चीज को। इस वीडियो को आप अपने सभी संगतों में जो है जरूर डालना। हाँ। ताकि असली कथा मिले। हाँ। पंडा लोग आते हैं, ना जाने कितने लोग आते हैं अपने अपने तरीके से। नारद जी ने यहाँ कन्यादान मांगा। नारद जी तो जबकि 8 जतियों में से एक सबसे बड़े जति है, वो कन्यादान भला क्यों मांगेंगे? आप सब जानते हो नारद जी का कोई कुनबा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, फिर कन्यादान क्यों मांगेंगे? लोग इस तरह से कहते हैं कि नारद जी ने कन्यादान मांगा। नारद जी कन्यादान क्यों मांगेंगे? यहाँ क्यों देह कुंड नाम पड़ा, वो कथा आपको पता लगेगा। सबको सुनाना इस चीज को। हाँ। पर्सनली रिक्वेस्ट करता हुआ। हाँ। सभी देवता लोग उस गुफा में आकर के छुप गए कि ये तो हमारे आराध्य हैं, ये तो हमारे रक्षक है, हम इनकी क्या रक्षा करेंगे। सभी को छुपा हुआ देख करके मेरे गोविंद ने कहा किशोरी जी से, आप ब्राह्मण बच्चों के साथ जाइए। बोले क्यों? यशोदा माँ ने बंटवारा कर दिया, बांटो खाओ, इसलिए आप ब्राह्मण बच्चों के साथ जाइए। बोले प्रभु नहीं, हमारी शादी आपके साथ हुई है। ललता जी की शादी गोविंद के साथ हुई, ठाकुर जी के गोपाल के साथ हुई। ये लीला कितने दिन के थे? ये जिस दिन लीला की है भगवान ने, मेरे गोविंद जो हैं, गोपाल जो हैं, वो 22 दिन के थे। ललता जी मात्र 7 दिन की थी। ये बाल विवाह भगवान की लीला हुई है। ब्राह्मण बच्चों ने वहाँ आकर के बैठ कर के मेरे गोविंद का विवाह संस्कार कराया। वो बच्चे कौन थे? वो हमारे पूर्वज थे, वंशज थे। उन्होंने ठाकुर जी का विवाह ललता जी के साथ में कराया। तब से लेकर के आज तक दादे परदादे पिताजी सब कराते रहे। और अब 40 साल से भगवान की सेवा में मैं स्वयं हूँ। मैं खुद भगवान का विवाह 40 साल से कराता हुआ चला आ रहा हूँ। बाबा ये कुंड के बारे में बोलिए। वही आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, कुंड पे ही आ गई। हाँ। ये जो लीला आप देख रहे हो भगवान के विवाह की लीला है। ये जो शास्त्र हाथ में आप लटका हुआ देख रहे हो 450 वर्ष पुराना है। ये उसी दिन, इस साल में एक दिन दर्शन होता है। अब यहाँ इस घाट पर लेकर के किशोरी जी को आ गए। यहाँ किशोरी जी को लेकर के जब कहा कि ब्राह्मण बच्चों के साथ जाइए, किशोरी जी रोने लगी, प्रभु हम नहीं जाएंगे, मैं रख नहीं सकता। ये दोनों की बहस हुई तो किशोरी जी ने कहा, बोले हमें तोल करके ब्राह्मणों में दक्षिणा रूप सोना दे दीजिए। किशोरी जी ने लीला की। 7 दिन का बच्चा कितना होता है? 3 किलो 4 किलो। किशोरी जी 120 किलो की बैठी 7 दिन की। वो सोना लेकर के इस कुंड पर दान किया। तब भगवान ने इस कुंड का नाम रखा देह कुंड, क्योंकि देह के बराबर, शरीर के बराबर तोल करके सोना दान। इस कुंड को 3 वरदान दिए। उस दान को करने के बाद इस कुंड को 3 वरदान दिए। कौन से? कि भादो शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाय, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। पहला वरदान, जो 52 द्वादशी को इस कुंड के दर्शन कर लेता है, 3 जन्म के पाप धुलते हैं। हाँ। 1 जन्म तो ये है जिसमें आप हम प्रेजेंट है। हाँ। 2 जन्म पिछले। हाँ। 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पहला वरदान। हाँ। दूसरा वरदान है, जो 52 द्वादशी को इस कुंड में स्नान कर लेता है, शरीर के सभी विकार धुल जाते हैं। विकार कहते बीमारियों को। ये दूसरा वरदान। तीसरा वरदान कि आज मेरी किशोरी जी का तुलादान हुआ, यानी 52 द्वादशी को
इसलिए 52 द्वादशी को जो यहाँ आकर के सोना दान करेगा, जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त करके अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये तीसरा वरदान दिया मैंने। ये तीनों फल आपको यहाँ आने से, 52 द्वादशी को आने से तीनों फल मिलेंगे। चौथा फल आपको मिलेगा उसी दिन किशोरी जी का विवाह संस्कार होता है, तो किशोरी जी का कन्यादान करने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। राधे राधे बाबा।